वेल एजुकेटेड वाले नहीं आएंगे तब तक ये समस्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि वेल एजुकेटेड वाले को इस बार मौका दीजिए और सब जगह, ये नहीं, हम आपके माध्यम से पूरा बिहार को ही बताना चाहते हैं कि सब जगह जितना भी वेल एजुकेटेड है, जिनमें आपको लगे कि हाँ ये मेरा समस्या को सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हीं को वोट दीजिए। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में और मैं हूं महिमा सिंह। तो चुनावी महा कवरेज के लिए हमारी बात नगर परिषद के भावी उप सभापति प्रत्याशी इंजीनियर राहुल देव से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विभूति सिंह की इस खास बातचीत में हम आपको दिखाएंगे कि चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और क्या क्या खास करने वाले हैं वो जीत के बाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं विभूति सिंह। अभी हम हैं गोगरी नगर परिषद में। अभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की चुनाव होनी है। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने दमखम के साथ फील्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मतदाताओं को हर संभव लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम हैं उप सभापति के प्रत्याशी हैं राहुल देव बर्मन जी। इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल में जितना भी हैं सबको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको अपना कीमती समय दे के मेरे पास आए। हम इसके लिए आपका आभारी हैं। चलिए राहुल जी, ये बताएं कि आप समाज सेवा करने की जो ललक होती है ये कैसे आई आप में? इसके पहले कभी प्रतिनिधित्व किए थे नगर परिषद में? जी बिल्कुल। हम बचपन से ही, मेरे पिताजी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने समाज के प्रति आसपास जहाँ भी हैं उन सब जगह उनका जहाँ तक हो सके उनसे हमेशा सामाजिक काम करते रहें और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम भी जो है प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं का जो सपना अधूरा था इस नगर परिषद को और इस जिला को, धीरे धीरे बिहार को और डेवलप करने का, उसी प्रयास में हम इसका पहला स्टेप हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जी, राजनीति का जो नगर परिषद की जो राजनीति है इसमें पहली दावेदारी आपका है और पहली कोशिश है। जी चलिए, इस पहली कोशिश के साथ यहाँ की जनता जानना चाहती है कि राहुल देव बर्मन जी को हम अगर उप सभापति बनाएंगे गोगरी नगर परिषद के, तो कुछ 5 इम्पोर्टेंट वर्क बताइए जो जनता को आप समर्पित करेंगे जीतने के बाद। सबसे पहली समस्या यहाँ पे जाम की है ना, रोड, नाला, और यहाँ कभी भी आज तक जितना भी प्रत्याशी रहे हैं कितनी का एक विजन, थॉट और कहीं का आइडियोलॉजी नहीं रहा है, जिससे कि नगर परिषद सिर्फ रोड बना दिए, क्या लेवल है, नहीं है, नाला है, रोड मैप क्या है। कभी भी आज तक के इतिहास में, खास करके जमालपुर नगर परिषद में कभी इस तरह का नहीं हुआ है कि किसी भी थॉट पे, विज़न पे काम करें। उसी विज़न पे हम इस बार चाह रहे हैं कि हमको जिता के जनता लाए और हम एक विज़न के साथ जो प्लेटफॉर्म होता है बाहर का, कहीं का मॉडल फॉलो करेंगे और बेहतर नगर परिषद बनाने का प्रयास करेंगे। अगर इस बार जनता हमें मौका देती है तो हम बिल्कुल एकदम प्रयास करेंगे कि जिस तरह से होना चाहिए और भी बाहर में नगर परिषद हो, नगर निगम हो, महानगर हो, जिस तरह का उन लोगों का देखिए रोड मैप, हर चीज़, यानी उस रोड मैप के आधार पे विजन ऑफ थॉट जो आपका विजन ऑफ थॉट है, यानी आप जो मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग, हाँ, नगर परिषद किसी भी कोई भी प्रत्याशी का अभी तक का कोई विजन नहीं रहा है जिससे कि वो बता सके। आपने कहा राहुल जी कि जाम की समस्या है, हाँ, इस पे आपका वर्क रहेगा। दूसरा, बिल्कुल जाम पे रहेगा। यहाँ पे एक भी लाइब्रेरी नहीं है, हम युवाओं के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पे जितना भी सरकारी योजना है, चाहे जो भी है, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो योजना आती है 50% तो सिर्फ जो है विभाग में ही रह जाता है, आगे वो विभाग उनको उस तरह से हर जनता तक नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण सरकारी लाभ लेने से बहुत लोग वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो सीमित रह जाती है। 50% ही है जो जनता तक जानती है कि हाँ ये योजनाएं भी होती है, लेकिन उनको भी फुलफिल करने में आदमी बहुत परेशान रहते हैं। आप लगातार देखते होंगे किसी भी ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला कार्यालय में जाते होंगे, रोज़ बहुत सारे ऐसे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। और ख़ास करके उन वर्ग के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका क्या होता है कि जानकारी के अभाव में वहाँ के आदमी क्या करते हैं, अगर आपको जानकारी है तो सही नॉलेज देंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आदमी उनको भगा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम वही कहेंगे उनको उस लेवल तक ले जाएंगे, उनको एकदम स्वयं जानकारी होना चाहिए,
ताकि वो आगे जो है अपना हक की लड़ाई और जो यानी सरकारी आप योजना नगर है। परिषद की तमाम जनता को आप उन योजनाओं के प्रति जागरूक भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कि जाम की समस्या, इस पे वर्क रहेगा। सड़क की समस्या आपने कहा, नाला की समस्या का, मैंने इन और जितना भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का एक भी उस तरह का नहीं है जो होता है। 4 डिसमिल ज़मीन होना चाहिए नगर परिषद का। नगर परिषद का अपना जो है कहीं पे भी स्टोर रूम उस तरह का अपना ज़मीन लेके नहीं कहें। कचरा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। कचरा का एक अपना ज़मीन नहीं है कि वहाँ पे जाके ही कचरा फेंके। कचरा प्रबंधन के लिए हर चीज़ हर तरह का प्रयास करेंगे। और जीतने के बाद और भी हम दूसरे जगह जाके उनसे जानकारी लेंगे, जो हमें अच्छा लगे, जो लगे कि हाँ जनता के लिए करना चाहिए, बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम सभी वर्कों पे अच्छे से बेहतर जो है करें, ताकि नगर परिषद को बेहतर नगर परिषद बनाने में हम सफल हो पाए। चलिए, राहुल देव बर्मन जी का कहना है कि हमारा जो गोगरी नगर परिषद है, इनको बेहतर नगर परिषद बनाने के लिए बाहर के जो तमाम नगर परिषद हैं या नगर निगम है, उनके मॉडल के आधार पर ये यहाँ काम करेंगे और अपने नगर परिषद को मॉडर्न बनाने का कोशिश करेंगे कि कैसे मॉडर्न हो। बिल्कुल मॉडर्न हम चाहते हैं कि नगर निगम अभी नगर परिषद बने, अभी नवनिर्मित नगर परिषद में आते हैं और इनको हम नगर निगम जिस तरह के हैं उस स्तर तक हम अगले 5 साल में ले जाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। और साथ ही अगर हमारे पदाधिकारी अगर और यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता अगर हमें मदद करेगी तो हम भरपूर प्रयास करेंगे कि अगले 5 साल में ही नगर निगम के लेवल का हम बना दें, ताकि यहाँ की जनता को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना रहे और अच्छे से कर सकें। चलिए, आपकी काफ़ी मैनिफेस्टो है, आपकी काफ़ी योजनाएं हैं, आप इससे बहुत लंबी बातें हो गई है कि आप क्या क्या करेंगे और कुछ आपके मन के अंदर भी है। लेकिन एक सवाल है मेरा कि जनता वोट क्यों करेगी आपको? क्योंकि और तो कई उम्मीदवार हैं उपसभापति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर राहुल देव बर्मन को वोट करे जनता तो क्यों करे? सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सबसे पहली बार हम यहाँ पे उम्मीदवारी पेश किए हैं। आप हमारे गांव में या मेरे आसपास जो नगर पंचायत थे पहले, वहाँ के बारे में फीडबैक लीजिए। और भी हम जहाँ अपना एजुकेशन किए हैं, चाहे हम पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट सरकार से किए हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो आप वहाँ पे भी जाके पूछिए कि मेरा क्या वहाँ का फीडबैक रहा। हम हमेशा वहाँ पे भी जितने भी फेस्टिवल हुए वहाँ पे हम जो है प्रत्येक जितना भी फेस्टिवल है उन सबों का हम अध्यक्षता अच्छी पूर्वक बढ़ चढ़ के हम सभी के हम सोशल वर्क है उससे रिलेटेड, और हम बचपन से ही सोशल वर्क करते आ रहे हैं। यहाँ आसपास में भी जो पढ़ने में सक्षम नहीं है उन लोगों को हमेशा से प्रयास किए हैं कि उन लोगों को वेल एजुकेटेड बनाए, कम से कम ग्रेजुएट तक बनाए। और जितना भी जानकारी के अभाव में बहुत आदमी ऐसे हैं जो काम वाम नहीं कर पाते हैं और जो ब्लॉक नहीं दौड़ पाते हैं, अनुमंडल नहीं दौड़ पाते हैं, उन लोगों के लिए भी हम हमेशा से ब्लॉक, अनुमंडल, थाना हो, हमेशा जाते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमेशा सोशल वर्क में हाँ बिल्कुल। बचपन से ही हम कॉलेज के पढ़ाई में भी यहाँ से कुछ दिन के लिए हम बाहर चले गए थे, लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ा सा भी अगर समय मिलता था हम आते थे। हमेशा अपने दोस्तों और आसपास का जो है देखते थे स्थानीय समस्या क्या है और उस पर हम बिल्कुल हमेशा प्रयास करते थे। उसमें हम अगर बेहतर कर पाए तो हम बेहतर करने का प्रयास करते थे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि आप शुरू से ही प्रयासरत हैं, सोशल वर्क में लगे रहते हैं, इसलिए जनता इनको वोट करेगी। अंतिम सवाल राहुल जी कि जनता से क्या अपील है आपकी? हम जनता से अपील करते हैं कि प्रथम प्रयास है, युवा हैं और इतना वेल एजुकेटेड सबसे पहले राजनीतिक में नहीं आते हैं। अगर राजनीतिक में वेल एजुकेटेड वाले नहीं आएंगे तो जितना भी संविधान जो इस प्रकार का भी जो चेंजिंग होता है या होता है, सभी जो है जो राजनीतिक किसी दल से या राजनीतिक से रहते हैं वही संविधान लिखते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें भी वेल एजुकेटेड वाले आए, क्योंकि राजनीति का जो डिफिनेशन है वो बहुत ही गंदा कर दिया है। जितना भी वेल एजुकेटेड वाले घर से लेके कहीं भी कोई भी पढ़ा लिखा कभी नहीं बताएगा अपने बाल बच्चा को राजनीतिक में आने के लिए। तो हम उसी थॉट को बदलने के लिए हम आए हैं कि जितना भी वेल एजुकेटेड वाले हैं, खास करके युवा, और सब राजनीतिक में आए। वेल एजुकेटेड वाले नहीं आएंगे तब तक ये समस्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि वेल एजुकेटेड वाले को इस बार मौका दीजिए। और सब जगह ये नहीं, हम आपके माध्यम से पूरा बिहार को ही बताना चाहते हैं कि सब जगह जितना भी वेल एजुकेटेड है, जिनमें आपको लगे कि हाँ ये मेरा समस्या को सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हीं को वोट दीजिए। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे उपसभापति के उम्मीदवार गोगरी नगर परिषद के राहुल देव बर्मन जी से। और तमाम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो?
का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।